नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां कर्ज के बोझ से किसानों की आत्महत्या एक आम बात हो चुकी थी। इसी गांव में रहता था एक किसान श्रवण। श्रवण के घर में उसकी बूढ़ी मां जानकी देवी, पत्नी शकुंतला और 2 साल की बेटी मुनिया थी। श्रवण का बचपन ही एक त्रासदी में डूबा हुआ था। जब वह महज 6-7 साल का था तभी उसके पिता राघव ने कर्ज के बोझ से तंग आकर घर के बाहर नीम के पेड़ पर फंदा डाल लिया था। और आज 20 साल बाद भी वही कर्ज माथे पर सवार था। गांव के बनिए हल्कू ने श्रवण के निरक्षर पिता का फायदा उठाकर 1000 रुपए के कर्ज को लाखों में बदल दिया था। सिर्फ ब्याज चुकाने में ही श्रवण और उसकी मां की जिंदगी कट रही थी। पिछले साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। अब श्रवण और शकुंतला को मजदूरी करनी पड़ती, फिर भी ब्याज का पैसा पूरा नहीं हो पाता था। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। एक रात रसोई में बैठे बैठे श्रवण बोला, मुझे नहीं लगता ये कर्ज इस जन्म में क्या 7 जन्मों में भी उतरेगा। टूटी हुई शकुंतला ने रुंधे गले से जवाब दिया, अब एक ही उपाय है। आज दुर्गा मां की बैठक है। हम सब पूजा करके आते हैं। कल सुबह खाने में जहर मिलाकर सब कुछ खत्म कर देते हैं। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। श्रवण ने सिसकते हुए हामी भर दी। रात में पूजा करके लौटने के बाद जैसे ही श्रवण सोया, उसे एक स्वप्न आया। मां दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। उठ बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूं, उन्होंने कहा। श्रवण की नींद खुल गई और सचमुच मां दुर्गा उसके सामने खड़ी थीं। वह घुटनों के बल बैठ गया। मां बोली, मैंने तेरी पीड़ा सुनी है। जा एक फावड़ा ले और मेरे साथ चल। मां उसे अपने ही खेत में ले गई और एक जगह खोदने को कहा। श्रवण ने खोदा तो उसे एक स्वर्ण का घड़ा मिला जो सोने की मुद्राओं से भरा हुआ था। मां दुर्गा ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी है। जब तक तेरे मन में परोपकार की भावना है, यह कभी खाली नहीं होगा। पर अगर लालच आया तो ये सोना रेत में बदल जाएगा। और एक बात, निरक्षरता ही तेरी सभी समस्याओं की जड़ है। अपनी मुनिया को जरूर पढ़ाना। इतना कहकर मां अंतर्ध्यान हो गईं। उसी रात मां दुर्गा साहूकार हल्कू के सपने में भी आईं, एक बड़े त्रिशूल के साथ। हल्कू डर के मारे कांपने लगा और माफी मांगने लगा। मां ने कहा, तो फिर अपने सारे गलत बही खाते जला दो और सुबह होते ही जाकर सबके पैर छूकर माफी मांगो। सुबह होते ही हल्कू सबसे पहले श्रवण के घर पहुंचा और उसकी मां जानकी देवी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने सारे झूठे कर्ज माफ कर दिए। श्रवण ने मां दुर्गा के कहे अनुसार न सिर्फ अपना जीवन संवारा, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया। मुनिया आगे चलकर गांव की पहली डॉक्टर बनी। कभी भी निराशा में आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और ईमानदारी से किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि शिक्षा ही वह मूलमंत्र है जो हमें शोषण से बचा सकती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? यदि अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और अपनों को शेयर करें। यदि इस चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।